हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न क्रमांक 3 सॉल्व करेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। देखिए यहाँ पर दिया है हमें संख्याओं का योग है 27। सबसे पहले हम इसको मानेंगे। हल माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या यदि बराबर में x है तो दूसरी होगी हमारी 27 माइनस के x। यहां पर देखिए दो संख्याओं का योग दिया हमें 27। यदि मैं पहली संख्या को x मानता हूं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी 27 माइनस के x। आगे दिया है उनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार पहली इनका गुणनफल यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनका गुणनफल दिया है हमें 182। इसको सॉल्व करेंगे, हमें x का गुणा करो आप 27 में, ये हो जाएगी हमारे पास 27x। x का गुणा करोगे x में यानी ये x स्क्वायर बराबर में आएगा 182। अब देखिए इनको बराबर के साइड ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस है, या आप इसको इधर लेकर आओ तो ये होगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस के 27x और ये इधर आएगा तो माइनस के 182 बराबर में आएगा आपका 0। अब देखिए ये माइनस का है तो माइनस कॉमन लीजिए आप, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस के 27x और ये माइनस है तो प्लस का 182 बराबर में आएगा आपका 0। देखिए ये माइनस क्या है, 0 के साथ चलाएगा जाएगा यानी ये 0 हो गया तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182। अब क्या करोगे आप इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करोगे। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है हमारी, सबसे पहले आप लास्ट वाली संख्या का गुणा पहले वाली संख्या में कीजिए। अब x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1। तो 182 का गुणा आप 1 में करोगे तो हमारे पास 182 आएंगे। 182 के आप ऐसे टुकड़े करो कि हमें यहाँ पर 27 मिलना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर इसको चिन्हों से भी पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है माइनस और यहाँ पर प्लस। माइनस कब होता है? जब आप माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या होगा? प्लस। यानी हमें ये पहले से आइडिया है, ये जो तो हमारी संख्या आएंगी उनको क्या हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि चिन्ह एक से है। जब भी आपका माइनस से प्लस दिया हो तो आप ऐड करोगे। तो इसके ऐसे टुकड़े कीजिए। देखिए 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 एकम 2। अब इसके बाद आप काटोगे 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21। इसके बाद 13 से। अब देखिए 7 दूनी 14 और 13 आपके कितने होते हैं? 27। तो यहाँ पर लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x। यहाँ पर देखिए ये माइनस है इसलिए क्या है, दोनों माइनस के आए हैं और ऐड करना है इसलिए दोनों के सेम चिन्ह है। प्लस के 182 बराबर में आएगा आपका 0। इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में क्या कॉमन है? x। तो यहाँ से लोगे x और ये माइनस के 14। इन दोनों में देखिए हमको पता है ये x माइनस 14 इधर आया है तो इधर भी आएगा। अब इधर देखिए x के साथ एक्स्ट्रा क्या है? माइनस के 13। तो इस माइनस के 13 को आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस के 14 बराबर में आएगा आपका 0। अब देखिए x माइनस के 14 कॉमन लोगे आप तो यहाँ से बचेगा ये वाला x और ये वाले माइनस के 13 बराबर में क्या आएगा आपका 0। इन दोनों को आप 0 के बराबर लिख दो। तो यहाँ पर लिखोगे यदि x माइनस के 14 बराबर 0 तो देखिए ये x माइनस का बराबर के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। सेकंड वाले को लिखोगे एवं
सेकंड क्या है, x माइनस 13, x माइनस के 13 बराबर 0। तो देखिए x बराबर होगा ये 13 माइनस के बराबर के साइड जाएगा तो प्लस। अब यहां पर देखिए आपकी कोई भी संख्या क्या है, निगेटिव नहीं है, तो हम किसी को भी नगण्य नहीं मान सकते। तो आप पहली संख्या यदि हमारी 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13, या आप घटा भी सकते हो, तो आप ऐसे लिखोगे तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारे पास 27 माइनस के x, यानी 27 अगर मैं 14 को रख देता हूं तो 27 का मान कितना आएगा 13, और अगर 13 को रखूंगा तो इसका मान क्या आएगा 14, यानी लास्ट में लिख दोगे आप अतः ज्ञात क्या करना है, दो संख्या ज्ञात कीजिए। अतः संख्याएं यहां पर लिखोगे 14 व 13 है, यही हमारा आंसर होगा। दोबारा समझिए इसको, देखिए हमें यहां पर दिया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, यानी यदि हम पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 27 माइनस के x, 27 माइनस के x। देखिए जैसे दूसरी संख्या है, ये दूसरी संख्या, पहली संख्या हमने मानी है x, इनका योग दिया हमें 27, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा 27 माइनस के x, यानी दूसरी संख्या निकल के आएगी 27 माइनस के x। अब दिया है और गुणनफल 182 है, यहाँ पर देखिए पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी हो जाएगी हमारी 27 माइनस के x, गुणनफल दिया हमें 182, x गुणा 27 में करोगे 27x, x गुणा x में करोगे तो माइनस के x स्क्वायर। इसके बाद माइनस कॉमन इसको इधर लाए थे, ये प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस कॉमन लोगे तो आप इन सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, और ये माइनस के 0 के साथ चला गया। इसके बाद आप 182 के ऐसे गुणनखंड करोगे कि आपके 27 आ जाए, और यहाँ पर देखो ये माइनस है, माइनस से क्या हुआ है प्लस, इसका सीधा सा मतलब है माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, यानी हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो गुणनखंड आते हमारे 14 और 13, तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 14, और माइनस के 13 कॉमन लिया तो x माइनस के 14, इनको 0 के बराबर लिखा तो हमारे पास आते हैं 14 और 13। इसके बाद आप दूसरी संख्या निकाल सकते हो 27 माइनस के x, या आप ये भी लिख सकते हो अगर x का मान आप 13 रखोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारी 14, तो लास्ट में आप लिख दोगे अतः संख्याएं 13 व 14 है। नोट कीजिए इसको।